नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ग्वालियर हरि दर्शन विद्यालय चंदौली का नाका शिक्षा विभाग की लापरवाही। चल रही है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। हरि दर्शन विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से प्रिंसिपल प्रवीण चंद गुप्ता ने बताया, हरि दर्शन विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, समय पर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, ठेकेदार लापरवाही सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साइंस कॉलेज से अधिकारियों से बात की, कुछ कमरे हमें आप दे दो, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। साइंस कॉलेज ने कमरे तो दे दिए, मगर साइंस कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हीं कमरों में पढ़ते हैं, जिसके कारण से हरि दर्शन विद्यालय के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। महीने में 4-5 दिन पढ़ते हैं, बच्चे लौट जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे परेशान होते हैं आने जाने में। साइंस कॉलेज के कमरों में जो हरि दर्शन के बच्चे पढ़ते हैं उन कमरों के आसपास काफी झाड़ियां खड़ी हैं, जिससे कीड़े मकोड़े कमरों के अंदर आ रहे हैं। खिड़कियों के कांच टूटे हैं। 5 अगस्त 2024 लगभग 8 से 10 बच्चों को ततैया ने काटा है। पता नहीं है कौन से कीड़े मकोड़े ने बच्चों को काटा है। टीचरों से जब बात की, टीचर बोलते हैं इसमें हम क्या करें, टीचर बच्चों की कोई देखरेख नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। प्रिंसिपल साहब से भी बात की है, बोलते हैं हम कूलर की व्यवस्था करते हैं, बच्चों गर्मी में पढ़ते हैं, कोई हवा नहीं मिलती है। खिड़कियों के कांच टूटे हैं, बारिश का समय है, कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, बच्चे सुरक्षित है। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। ग्वालियर डिवीजन हेड अतुल सिंह की रिपोर्ट। क्या कहाँ जहाँ से आई थी ततैया? इससे खिड़की से? कहाँ से आई थी? ये खिड़की खुली क्यों है? बंद नहीं है ये, खुली क्यों? तो भैया ने काट दिया तुम्हें? तुम्हें भी काटा ततैया ने? इस वक्त मैं साइंस कॉलेज में खड़ा हूँ। हरि दर्शन विद्यालय की बिल्डिंग नहीं अभी तक बनी है, तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं 1 से लेकर 5वीं तक के क्लास के, 4थी के, और शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही एक सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को जहरीले कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, कांच बताए जा रहे ये टूटे हैं। इस बात की कटियार साहब को भी अवगत करा दिया, डीपी सर को, रविंद्र तोमल जी को भी अवगत करा दिया, दीपक पांडे सर को भी अवगत करा दिया। शिक्षकों का कहना है बड़ी लापरवाही। एक तो बड़ी समस्या ये भी है कि महीने में 4 दिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही चल रही। ग्वालियर से आप देख ही रहे इस तरीके से इन मासूम बच्चों को बताया जा रहा है कि ततैया ने काटा। पता नहीं है कौन से कीड़े मकोड़ों ने काटा इन बच्चों को। इन बच्चों के संग कोई भी हादसा होगा, शासन प्रशासन इसके जिम्मेदार होंगे। ग्वालियर से एक बड़ी खबर आप देख ही रहे इस तरीके से महीने में 4 बार ये बच्चे पढ़ने आते हैं। रोज बच्चे आ जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि साइंस कॉलेज की ये बिल्डिंग है उसमें बच्चे बड़े पढ़ते हैं और इन बच्चों को लौटाया जाता है। शासन प्रशासन एक तरफ कहती है कि बच्चों को पढ़ाएं, और इन बच्चों के नाम से जो खाना आता है वो खाना भी वेस्टेज जाता है। देख रहे जो शासन प्रशासन ने जो खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सूची तो बनाने पड़ती है, खाने का भी पूरा दुरुपयोग हो गया है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर इंडिया न्यूज़ 28 से। चलो बताइए सर, जो हरि दर्शन विद्यालय का निर्माण कब से शुरू हुआ है और कब तक बन सकता है, और बच्चों की जो समस्या चल रही है उसमें आपका क्या कहना है? विद्यालय का निर्माण, दर्शन विद्यालय का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हो गया था और जून 24 तक बनना था, लेकिन उधर काम लेट शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा था ठेकेदार ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD ने कि अक्टूबर से पहले हो जाएगा, 30 सितंबर तक बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा।
लेकिन फिर मौसम की वजह से, पानी आने की वजह से वो काम थोड़ा लेट हो गया है और उम्मीद है कि जून 25 तक कंप्लीट हो जाए। तो ये पानी तो सर अभी पड़ा है 1 महीने पहले, इससे तो पहले कोई पानी 1 महीने पहले पड़ा है, लेकिन वहाँ भी काम जब शुरू हुआ था सितंबर में, तो वहाँ भी पानी आने की वजह से थोड़ा सा बिल्डिंग खाली करने की वजह से लेट हो गया था। तो 2-3 महीने लेट हो जाता, लेकिन उसके बाद में फिर समस्या ये आई कि ठेकेदार ने काम स्लो रखा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार उनको बोल चुके हैं, पत्र भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन अब वो काम अपनी गति से चल रहा है। तो जून 25 तक होने की उम्मीद है कि काम पूरा हो जाए। तो अभी जैसे लेट काम हुआ है, ये ठेकेदार की वजह से लेट हुआ क्या? प्राकृतिक आपदाएं भी रही, चुनाव का वो भी रहा। चुनाव के टाइम पे काम सारे लगभग रुक ही गए थे, तो चुनाव ने उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। 2025 तक तैयार हो जाएगा, जून तक तो जून 2025 तक तैयार हो जाएगा। संभावना है, अभी क्लियर नहीं है। संभावना उम्मीद की जा रही है ठेकेदार और PWD इंजीनियर के कहे अनुसार। अच्छा, ये अब जो बच्चे इधर पढ़ने आते हैं, कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो बच्चे छोटे छोटे नहीं पढ़ पा रहे, इनके विषय में आप क्या कहोगे? इनके विषय में ये है कि ये बिल्डिंग जो हमें दी थी वो दिसंबर 23 तक के लिए दी थी। दिसंबर 23 के बाद दिसंबर में ही हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था और उस पर कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी ले आए थे। हमने अपने DO JD को भी संज्ञान में लाया था। उसके बाद फिर हमने फरवरी में फिर दिया उस आवेदन को, अप्रैल में फिर दिया उस आवेदन को, लेकिन उस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और आयुक्त महोदय के यहाँ से टाइम बढ़ाने के लिए अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से साइंस कॉलेज वाले इस भवन में अपनी परीक्षाएं कराते हैं, जिससे विद्यालय पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों का फ्यूचर तो गड़बड़ चल रहा, फिर इस तरह से बच्चे कैसे हम पढ़ेंगे? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में संयोजन बना करके, और जब उनकी परीक्षाएं होती हैं तो उसके बाद के समय में विद्यालय जो है संचालित कराते हैं। इसमें सभी शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, लेकिन अब वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी 10 बजे से करना पड़ता है, कभी 12 बजे हो जाता है परीक्षाओं के कारणों से। हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया है कि इस भवन में साइंस कॉलेज की परीक्षाएं न कराई जाएं, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से और सही तरीके से चल सके। टीचर भी नहीं है, टीचर अभी रिटायरमेंट हो गई, एक मैडम, फिर टीचर भी उपलब्ध नहीं वो है। तो आप ही रिटायर हुई हैं, तो कोई ना कोई फिर आ जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है।